अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे खान ने सब बता दिया, कप्तान तैयार, खिलाड़ी बेकरार, इत्तेहादी आमने सामने, मरी में बेफिक्री और व्हाइट वॉश का खतरा। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, मैं अपनी हुकूमत में बेबस था। जनरल बाजवा फैसला करते थे नैब ने किसको छोड़ना है और किसे अंदर करना है। पाकिस्तान में जंगल का कानून है। तमाम चोर ऊपर आकर बैठ गए हैं। हुकूमत में आते ही इन्होंने पहला काम अपने करप्शन केसेस खत्म करने का किया। सब चोरों के बारी बारी करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। इमरान खान का वकला से खिताब, मैंने अपनी हुकूमत में पूरी कोशिश की, इनके केसेस मैच्योर थे। जनरल बाजवा इजाजत नहीं देते थे, वो फैसला करते थे कि नैब ने किसको कितना दबाना है, कब छोड़ना है, कब अंदर करना है। शहबाज शरीफ का केस ही नहीं लगता था, मैं वजीर आजम बेबस बैठा था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था, जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे। वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है, कि वो कौन सी एक चीज है जो मुल्क को जिस दलदल में हम धंसते जा रहे हैं इससे निकालेगा, वो है रूल ऑफ लॉ। जब तक एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई भी मुल्क, मैंने आज तक दुनिया में 70 साल की अपनी जिंदगी में किसी मुल्क को खुशहाल नहीं होते देखा कि 7.5 लाख पाकिस्तानी 7-8 महीने में, जितना पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की धज्जियां पिछले 8 महीने में उड़ाई गई हैं, ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ। लोग मायूस हो चुके हैं, होप चला गया, ये जो 7 महीने में पाकिस्तान से हुआ। और क्या हुआ है, जंगल का कानून हुआ है पाकिस्तान में। करप्शन के स्टालवर्ड्स थे, वो बच गए सारे, और सारे आप देख रहे हैं कि बारी बारी सारों की करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। क्यों इतनी वो जोर लगाते हैं कि ताकतवर करप्ट लोगों को कानून के नीचे लेके आए? क्योंकि यही एक सक्सेस होते हैं एक माशरे की, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। खबरों में आगे देखिए, डॉलर खत्म हो गए और इत्तेहादी आमने सामने। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून खत्म होना चाहिए। इमरान खान की कॉलम निगारों से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला हैं। बहैसियत वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के पास वज़ीर आज़म से ज़्यादा इख्तियारात हैं। चौधरी परवेज इलाही चाहते हैं कि असेंबलियाँ कुछ देर और चलें। चौधरी परवेज इलाही वो अमल करेंगे जो हम उन्हें कहेंगे। कप्तान तैयार, खिलाड़ी बेकरार, सभी को है बड़े ऐलान का इंतजार। मुशावरत मुकम्मल हो गई, सोच विचार तमाम हुआ, अहम तरीन फैसले की घड़ी करीब आ गई। पहले पंजाब असेंबली टूटेगी या केपी असेंबली तहलील होगी। इमरान खान हतमी तारीख कल देंगे। तहरीक इंसाफ ने लाहौर के लिबर्टी चौक पर पावर शो की तैयारी शुरू कर दी। लिबर्टी चौक पर बड़ी स्क्रीन लगाने के इंतजामात होने लगे। आवाम को शाम 6 बजे जलसागाह पहुंचने की कॉल दे दी। कप्तान रात 8 बजे बजरिया वीडियो लिंक इज्तिमा से खिताब करेंगे। इमरान खान 2 असम्बलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। दीगर असम्बलियों से अरकान के इस्तीफों से मुतालिक भी लाहे अमल देंगे। दोनों असम्बलियां तहलील होंगी, कौमी असम्बली से एक साथ मुस्ताफी होंगे। सब तैयार हैं, जो इमरान खान कहेंगे वो ही करेंगे। इनको पता है कि इमरान खान तन्हा इनकी सियासी कब्र खोदेगा। शेख रशीद की बोल न्यूज के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को दीवार से लगाना है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि केयर टेकर हुकूमत लंबी करनी है। हुकूमत में आपस में जो फूट पड़ी हुई है, ये इसके लिए इकदाम कर रहे हैं। दोनों इकट्ठे और कौमी असम्बली से भी मुस्ताफी होंगे, जाके सारे मेंबर फ्लोर पे खड़े होकर इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं, वो फरारी हैं। उनको पता है इमरान खान तन्हा उनकी सियासी कबर खोदेगा, और ये हुकूमत ने फैसला कर लिया कि इमरान खान को दीवार से लगाना है और उसको नाहल करवाना है, और इलेक्शन जो है वो केयर टेकर की मुद्दत लंबी करनी है, और
ये आपस में जो हुकूमत के अंदर भी फूट पड़ी हुई है उसको रोकने के लिए भी वो मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, डॉलर तेजी से राह फरार इख्तियार कर रहा है, मईशत तबाह और पीडीएम हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुल्क के मसाइल का हल आम इंतखाबात हैं। कल इमरान खान अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। पंजाब असेंबली के मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट, कहा 13 जमातें मिलकर भी कौमी मईशत को संभाल नहीं पा रही। विफाक की तरफ से पंजाब के 170 अरब रुपए रोकना काबिल मजम्मत है। विफाकी हुकूमत ने ग्रेटर थल केनाल मंसूबे में पंजाब के काश्तकार से दुश्मनी का मुजाहरा किया है। और असम्बलियां तोड़ने से मुतालिक समरी आई तो गवर्नर्स को आइन के मुताबिक मशवरा दूंगा। कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर निगरान सेटअप बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अटॉर्नी जनरल अशतर रसाफ की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियां और वोटों का इंदराज एक आइनी तकाजा है। इलेक्शन अपने वक्त पर होना सबके मुफाद में है। हमें मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। कि वो जब मुझसे पूछा जाएगा तो मशवरा दूंगा, लेकिन इसके जो लीगल एंगल्स हैं वो मेरे ख्याल है सबको मलहूज़े खातिर रखने चाहिए, क्योंकि इंतखाबात जो हैं ऐसा नहीं है, इसके दूरस्त नताइज होते हैं। आइन हमें बताता है कि असेंबलीज की मुद्दत क्या होगी, उसमें मुद्दत में तोसी की जा सकती है, नहीं की जा सकती। इलेक्शन कराने से पहले क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं। अब इलेक्शन से पहले जो चीज़ें लाजमी हैं, एक तो है मरदमशुमारी, दूसरा है आपकी हल्का बंदियाँ, वोटों का इंदराज और एक ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके लिए आपके आइन में ये कहा कि ये इलेक्शंस जो हैं ये कराए जाएंगे एक गैर जानिबदार इदारे के तहत। निगरान सेटअप अगर असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर एक कंसल्टेशन का तरीका होता है, उसके अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस करते हैं और उनके मशावरत से होता है। अगर पहले तहलील हो जाए मुद्दत से तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, तहरीक इंसाफ की शहर शहर रैलियां, लाहौर में कारकुन तांगा ले आए, फैसलाबाद, काड़ा और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इंतखाबात मुल्क और मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। इमरान खान के मुतालबे पर पीटीआई की रैलियों का सिलसिला जारी। लाहौर में बड़ी रैली निकाली गई, कई कारकुनान तांगा लेकर रैली में शरीक हुए। फैसलाबाद में चौधरी निसार जट की क़यादत में रैली निकाली गई। रहनुमाओं ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। इमरान खान की कॉल पर ओकाड़ा में भी बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली में कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, इनका जोश व वलवला कैसा है, इस वक्त रैली के साथ ही जाबिर वक्कास मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत-ए-हाल जानेंगे। जाबिर बताइएगा क्या मुतालबात कर रहे हैं कारकुनान? देखिए, इस वक्त जो रैली है वो तकरीबन उन रैलियों का जो सिलसिला शुरू हुआ था कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, उस तहरीक के सिलसिले में ये आख है जो कि लाहौर में निकाली गई है जो सरफराज खोखर साहब की जानिब से। और इस वक्त कारकुनान भी मेरे साथ मौजूद है। जो रैली है वो अपने आखिरी इख्तितामी पॉइंट जो है वो उसकी तरफ रवाना है, लेकिन जो इस वक्त हमारे साथ कारकुनान मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइएगा क्या जोश जज्बा है आज जो रैली निकाली? जनाब, बहुत रैली साढ़े जाबिर वक्कास इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। रैली के साथ ही वो सफ़र कर रहे हैं और न सिर्फ कारकुनान बल्कि ऑर्गेनाइजर्स भी बड़ी तादाद में इस रैली में शरीक हैं। और कल लिबर्टी चौक पर एक बड़ा ऐलान होना है और उसी सिलसिले में हुकूमत के खिलाफ तमाम शहरों में, फैसलाबाद, ओकाड़ा, लाहौर और दीगर शहरों में भी ये रैलियाँ निकाली गई हैं और कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। आज 10वां रोज़ है इन रैलीज़ का और ये आखिरी रैली इस वक्त लाहौर में निकाली जा रही है। और जनाब, पीडीएम हुकूमत में मुजरिम कानून की पहुंच से दूर हैं। वज़ीर आज़म हाउस की लीक ऑडियो सवालिया निशान बन गई। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो भी लीक हो गई। वज़ीर दाखिला के दावे बेबुनियाद, मुजरिम अब तक आज़ाद हैं। वज़ीर आज़म हाउस कितना महफूज, अवाम हैरान है। इससे पहले जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई थी।
पीडीएम हुकूमत में मुजरिम कानून की पहुंच से दूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की लीक ऑडियो सवालिया निशान बन गई हैं। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो भी लीक हो गई। वज़ीर दाखिला के दावे बेबुनियाद, मुजरिम अब तक आज़ाद हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस कितना महफूज, ये सवाल है। अवाम हैरान है। इससे पहले जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई थी और अभी ऑडियोज जो कि लीक हो रही हैं सवालिया निशान बन गई हैं। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो भी लीक हो गई है। वज़ीर दाखिला के दावे बेबुनियाद हैं, मुजरिम अब तक आज़ाद हैं। आखिर कौन ऑडियोज लीक कर रहा है, मुजरिम नहीं पकड़ में आ सके, वज़ीर-ए-आज़म हाउस कितना महफूज है, अवाम हैरान है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील, ये जो दावा किया गया था कि पकड़ेंगे, इस मामले की तहकीकात होंगी, खामोशी हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मुफादात की नजर हो जाते हैं इनके अपने फैसले, और हम देख रहे हैं मुसलसल कि इस तरह की ऑडियो लाइब्रेरीज पता नहीं बनाता कौन है, कौन उनको संभाल के रखता है। मतलब हद होती है। आप किसी एक चीज की तहकीक तो कर दें, या आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस ना हो गया, कोई मजाक हो गया। इंटरनेशनली हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हमारी। और उसके ऊपर आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो खुद आकर बयान देते हैं कि यानी वो एंडोर्स करते हैं, जैसे उनकी अपनी ऑडियो थी एक पॉइंट पे आकर। अभी ये वाली जो मुबैना ऑडियो है, जुल्फी बुखारी साहब पहले उसका डिनायल दे चुके हैं। एक खातून जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको सियासत के अंदर इस तरह रगड़ा और घसीटा जा रहा है कि अलमान अल हफीज। मतलब इस पीडीएम गवर्नमेंट के टोले के पास काउंटर करने के लिए कोई काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिसी नहीं है कि आप ये वीडियो ऑडियो वाले कल्चर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अखलाकियात का आपने जनाजा निकाल दिया इस मुल्क के अंदर। बैन अवी सतह पर इस मुल्क को आपने एक मजाक बनाकर रख दिया है और इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। वज़ीर दाखिला साहब रोजाना आते एक नया दावा करते हैं, एक नए अंदाज से लोगों को नए अंदाज से ग्रिल करके चले जाते हैं। और एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी तरफ ऑडियो रिलीज हो रही होती है, कभी वीडियो रिलीज हो रही होती है। ये ऑडियो वीडियो रिलीज का कल्चर चाहे पीटीआई के दौर में था, पीपल्स पार्टी के दौर में था, या अभी पीडीएम के इस फस्तायत के दौर में हो, इंतहाई खतरनाक था, इंतहाई कंडेमेबल था। और अभी अगर इसको ना डिस्करेज किया गया तो मैं आपको बता दूं कि हम में से हर एक शख्स जिसका ताल्लुक चाहे सियासत से है या नहीं है, वो इस अताब के ज़ेरे अताब आता रहेगा। सही। तो जमील, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी ये जब सारा ये मामला खुला है, उस पर वज़ीर दाखिला ने दावा किया था कि इस मामले पर तहकीकात होंगी। जब सहाफ़ी सवालात करते हैं तो वो जवाब क्या देते हैं? कोई मौक़िफ़ उनकी तरफ से आया सामने? सबसे पहले सहरिश अपनी मनपसंद सहाफ़ी वो बुलाते हैं, सवालात लिखे हुए होते हैं। तहकीकात क्या खास करेंगे? जिस चीज से इनका नजरिया जरूरत पूरा होता है उसके ऊपर कभी तहकीक नहीं होगी। यह आपकी और हमारी खाम ख्याली है। यानी अगर ये वाली ऑडियोज या वीडियोज इनको डेंट पहुंचा रही हो तो इन्होंने फौरन तहकीकात कर देनी है। अगर उससे इनको फायदा हो और किसी खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके और उनके हस्बैंड के कैरेक्टर को डैमेज पहुंच रहा है, तो इनके लिए बेहतर है। तो क्या ये तहकीकात कराएंगे और क्या सवालात के जवाब देंगे और क्या कौम की उमंगों के तर्जुमान बनेंगे? मैं मतलब बड़ा ये अफसोसनाक है। इन ऑडियो वीडियो कल्चर से अब इस मुल्क को निकल जाना चाहिए। और हमारे हम न्यूक्लियर स्टेट है, इस्लामिक वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर स्टेट है, दुनिया का 7वां न्यूक्लियर मुल्क है। हमारे मुल्क के अंदर अगर हम ये दुनिया को बताते हुए शर्म महसूस नहीं कर रहे कि भाई हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस जो है वो सिक्योर नहीं है, तो फिर हमें अपने जो तमाम तर लाइन्स ऑफ एक्शन है उनको दुरुस्त करने के हवाले से इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। वज़ीर दाखिला मौसूफ कौन सी सियासत की बात करते हैं इस मुल्क के अंदर? इंतहाई अफसोस के साथ कह सिवाय इंतकाम के कुछ है नहीं। इस मुल्क में सहाफियों को बरहना कर दिया जाता है। इस मुल्क के एक अजीम सहाफी को वर्ल्ड टेलीविजन से मुंसलिक थे, कीनिया के अंदर उनका हेडशॉट लिया जाता है। इनकी तरफ से, हुकूमत में बैठे हुए लोगों की तरफ से एक दफा कंडेमिनेशन नहीं आई, एक दफा उसके ऊपर बयान नहीं आया मजम्मती। तो ये तहकीकात करवाएंगे आपको लगता है इन ऑडियो वीडियोस के ऊपर? ये नजरिया जरूरत के तहत लीक होती हैं, नजरिया जरूरत के तहत। इसकी आप टाइमिंग देखिए, पाकिस्तान में होने वाले इस तरह के इवेंट्स की आप टाइमिंग नोट कर लीजिए। हर 2-4 हफ्ते के बाद आपको एक मखसूस टाइम पे, अब आप सबको पता है कि कल खान साहब 17 तारीख को ऐलान करने जा रहे हैं असम्बलियां तहलील करने का। उससे पहले इस तरह की मुबैना ऑडियो के रिलीज होने का पर्पस क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, आप इमरान खान से मुताल्लिक कुछ भी कर दे, पब्लिक में एक ऐसा बुत खड़ा हो गया जिसकी परस्तिश
एक अरसे से करना शुरू किया और उससे पीछे नहीं हटेंगे। अब जमील ये भी कहेगा जमील कि ये इशू, ये जो ऑडियो लीक में असल तहकीकात क्यों नहीं हो पा रही है? इंटेंट का इशू है, यानी नियत ही नहीं है, या फिर ये कैपेबिलिटी का इशू है कि अहलियत ही नहीं है इस हुकूमत की इस तरह की कोई साफ शफाफ तहकीकात करवाने की? देखें, कैपेबिलिटी जहां आपको जरूरत होती है ना, वहां आप तैयारे भेजकर भी ना एक शख्स को दूसरे एक सूबे से इंटर प्रोविंशियल ट्रैवलिंग ऑन ए वीआईपी प्रोटोकॉल आप करवा रहे होते हैं। एक आप उसको इस तरह से कमर्शियल फ्लाइट से दूर रखते हैं। आदम स्वाति की बात कर रहा हूं, जब आपको जरूरत होती है। सारा मसला नियत का है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर ये करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर ये ना करना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगा लीजिए, हम एक ऐसे सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहां एक प्राइम टाइम सीनियर जर्नलिस्ट के मर्डर के ऊपर 42 दिन के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात होती है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं। तहकीकात आज तक कौन से इवेंट की तहकीकात पाकिस्तान में मंतकी अंजाम तक पहुंची है कि इन ऑडियो और वीडियो लीक के ऊपर? और उसके बाद जमील एक सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं या जिसके बारे में बात हो रही है, जब वो ये कह रहा है कि भाई करने वाले भी ये खुद हैं, तो फिर वो क्या तहकीकात करेंगे? अभी जो इससे पहले एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो घड़ियों की बात हो रही है, भाई किसी की कोई भी जाती घड़ी हो सकती है, अगर उसको नहीं पसंद है, वो इस्तेमाल में नहीं रखना चाह रहा, उसको निकालना चाह रहा है, तो उसमें इतराज की बात क्या है? आप कैसे कह सकते हैं उसी घड़ी की बात हो रही है या किसी भी घड़ी की बात हो रही है? आपको क्या पता? देखें, ये सिर्फ और सिर्फ असैसिनेशन होती है कैरेक्टर की। ये तरीका होता है किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करने का और लोगों का नैरेटिव डेवलप करने का। ये चाहे खान साहब के दौर में होता रहे या पीपल्स पार्टी के दौर में या अभी हो रहा है। इस बेहुदा घटियापन से हमें बाहर निकल आना चाहिए। मतलब किसी की पर्सनल प्राइवेट वीडियोज है, वो रिलीज हो जाती हैं और वो कंडेमिनेशन दोनों तरफ से हो रही होती है। कोई फॉरेंसिक नहीं होता, फॉरेंसिक करवाए कुछ निकलता नहीं है। एक खबर की वेव आती है, अगली खबर को उड़ाकर रख देती है। यही चीज ऑडियोज के साथ है। और भाई इससे निकल आओ, ये अखलाक बाख्तगी की जो हद है इसको आप क्रॉस कर चुके हैं, इससे निकल आओ। आपको अगर पॉलिटिकल जंग लड़नी है, रेवलरी क्रिएट करनी है, तो आप लॉजिक के ऊपर करो ना। कल इमरान खान साहब ने एक बड़ा अनाउंसमेंट करना है, आज आप उनकी एहलिया के ऊपर इस तरह की मुबैना ऑडियो रिलीज करने के बाद आप क्या साबित करना चाहते हैं कि पब्लिक नीचे हट जाएगी? अब तक आपने 7 बड़े टारगेटेड अटैक्स किए हैं इमरान खान के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर। एक उनके ऊपर वाकईतन कातलाना हमला हुआ है। तो उस सब के बावजूद अगर पब्लिक पीछे नहीं हटी तो इस तरह की जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक के ऊपर पब्लिक पीछे हटेगी? ऐसा नहीं है। द टाइमिंग ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज मैंडेटरी एंड इंपॉर्टेंट, और इस वाली इवेंट के अंदर ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ दिन पहले जुल्फी बुखारी साहब की, आज ये वाली मुबैना ऑडियो, कल को कुछ वीडियो निकाल देंगे। और ये मैं आपको बताऊं, ये खदशा है खान साहब को भी। मैं जब मीटिंग में बैठा था और इंटरव्यू किया, उनको ये खदशा है कि इस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स मजीद बढ़ेगी। एक तो वैसे ही टारगेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है ना, कैरेक्टर असैसिनेशन अटेम्प्ट बढ़ेगी ताकि लोगों के दिलों में उनसे मोहब्बत को निकाला जा सके। तो भाई ये किसी के लिए भी हो, ये इंतहाई अफसोसनाक है। यार आप उस हद तक क्यों गिर रहे हैं जिस हद तक आपको नहीं गिरना चाहिए? ये लाइब्रेरीज कौन चला रहा है? सोचने वाली बात है ना। इस तरह की लाइब्रेरीज को संभालता कौन है? यानी किसके पास इतना फालतू टाइम है यार? किसके पास इतना फालतू टाइम है दुनिया में? इस मुल्क के अंदर लोग भूख मर रहे हैं, सैलाब जदगान के पैसे खा गए हैं लोग, उनको फंड्स जारी नहीं हो रहे। यहां से 7.5 लाख नौजवान पढ़ने लिखने के बाद मुल्क छोड़कर चले गए। यहाँ पर 50,000 से ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर्स इस मुल्क से बाहर नौकरी तलाश करने के लिए मुल्क छोड़ चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। ये प्रायोरिटी है हमारी कि इसने ये कर दिया, उसने हे एंड से के ऊपर हमने मुल्क चला रहे हैं। ये कौन कर रहा है? इसको तो क्लियर करना चाहिए, यानी इससे बाहर निकलना है। छोटा सा कोई ट्वीट करता है, लोगों को उठा लिया जाता है, और यहाँ पर पूरी ऑडियो वीडियो लीक हो रही है। इंतहाई अफसोसनाक है। सही, और टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जमील, और जाहिर मकसद भी यही है कि कल जो बड़ा ऐलान होना है उससे लोगों की तवज्जो हटाई जा सके, चूंकि अब एक मखसूस चंद मीडिया ग्रुप्स इस खबर को लेकर बहुत इस पर बात करेंगे, इस पर तज्जिए और तबसरे लिए जाएंगे, और फिर कल कोई इस तरह की चीज करने की कोशिश की जाएगी, इस ऑडियो में से कोई ऐसी बात निकाली जाएगी जो कल के ऐलान पर असरअंदाज हो सके। तो जाहिर टाइमिंग की इंपॉर्टेंस पर आप भी इस वक्त पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको। ऐसा ही है। देखें, सिर्फ क्या होता है, डिबेट या डिस्कोर्स जनरेट करना, ये भी एक तरीका होता है किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करने का। ये एजेंडा सेटिंग कहलाती है। ये जो भी कर रहा है, जाहिर है हुकूमत इस वक्त है ना, हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबल है। और भाई अगर कोई इस तरह से कोई और तीसरी शख्सियत कोई कर रहा है या कोई अननोन बंदा कर रहा है, तो आप करवाएं इन्वेस्टिगेशन, पकड़े उसको। आपको नहीं पता
आपका पीएम ऑफिस है, पीएम हाउस है, या किसी का पर्सनल हाउस है, कोई सिक्योर नहीं है, किसी की प्राइवेसी सिक्योर नहीं है। मतलब कौन इंश्योर कराएगा? और ये फिर यहाँ पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे वज़ीर दाखिला मौसूफ, और वो कहते हैं कि जी फलां को ये खर्चा है, फलां को वो खर्चा है। तो भाई अगर आपको खर्चे ही बताने हैं तो आप नौकरी अपनी छोड़ दें। आप टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर बैठ के वजारतों को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी ये वाली मुलाजमत छोड़ दें। इलेक्शन आपसे हो नहीं रहे, मुल्क की मईशत आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आयन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।